ये कहानी है आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव धुंधड़ खुर्द की, जो अपनी ज़रखेज़ ज़मीन और खूबसूरत फितरत की वजह से मशहूर था। लेकिन गांव में एक बड़ी कमी थी, इत्तेफाक का फुकदान। लोग अपने अपने मसलों में उलझे हुए थे और इज्तिमाई तौर पर कुछ करने का ख्याल किसी के जेहन में न था। ये गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम था। जनाजा गाह बोसीदा हो चुकी थी, कब्रिस्तान में झाड़ियाँ उगाई थीं और गांव के बच्चों के खेलने के लिए कोई मुनासिब जगह न थी। लोग जब भी किसी मसले को हल करने की बात करते तो इख्तिलाफात शुरू हो जाते और बात किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो जाती। गांव का एक नौजवान शफीक अहमद, जो शहर में तालीम हासिल करके वापस आया था, इस सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर गांव की बेहतरी के लिए काम करें तो न सिर्फ हमारे मसले हल होंगे बल्कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शफीक अहमद ने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हम सब इस गांव के रहने वाले हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे बेहतर बनाएं। क्या हम अपने जाती मफादात को छोड़कर गांव के लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर हम एक हो जाएं तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। शफीक अहमद की बातों ने सबके दिल जीत लिए। गांव वालों ने फैसला किया कि अब से वे तमाम काम इज्तिमाई तौर पर करेंगे। सबसे पहले गांव की एक इज्तिमाई कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में हर बिरादरी को नुमाइंदगी दी गई। कमेटी ने कुछ उसूल तय किए। नंबर 1, हर घर से माहाना मामूली फंड लिया जाएगा। नंबर 2, तमाम इज्तिमाई कामों का खर्च इस फंड से किया जाएगा। नंबर 3, गांव के इज्तिमाई काम सब लोग मिलकर करेंगे। सबसे पहला काम गांव की जनाजा गाह की मरम्मत करना था। पूरे गांव के ताउन और गांव के नौजवानों की मेहनत से एक खूबसूरत जनाजा गाह तामीर कर दी गई। इसके बाद कब्रिस्तान की सफाई की गई, नए रास्ते बनाए गए, पानी के लिए मोटरें लगाई गईं, फूलदार पौधे लगाए गए। कुरान पाक और सपारे हिफाजत से रखने के लिए कब्रिस्तान में अलमारी बनाई गई। कमेटी ने एक और फैसला किया कि जब भी गांव में किसी की वफात हो तो पहले दिन से लेकर खत्मकुल तक खाने का इंतजाम कमेटी के फंड से किया जाएगा। इस फैसले ने लोगों के दिलों को जोड़ दिया। हर कोई जानता था कि मुश्किल वक्त में गांव उनके साथ खड़ा होगा। इस मकसद के लिए खाना पकाने के सारे बर्तन कमेटी फंड से खरीदे गए। गांव के बीच में एक जगह काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी, जिसे सब लोग दर्रा कहते थे। कमेटी के फंड से दर्रे को पकवाया गया और कमेटी के बर्तन रखने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया। और आके मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मदनी कुरान महल तैयार किया गया। फ़िल्टर पानी के लिए प्लांट लगाया गया। बच्चों की दीन की तालीम के लिए मस्जिद के साथ ही एक मदरसा कायम किया गया। रफ्ता रफ्ता धुंधड़ खुर्द तरक्की करने लगा। गांव के लोग अब एक खानदान की तरह रहने लगे थे। कुछ ही सालों में धुंधड़ खुर्द अपनी मिसाल आप बन गया। आसपास के गांव के लोग यहाँ आकर देखते कि किस तरह इत्तेफाक और इत्तिहाद ने एक छोटे से गांव को कामयाबी की राह पर गामजन कर दिया।